हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं लकी जैंगिड फिटनेस सर्टिफाइड बाय फिजिक इंजीनियर। तो आज का वीडियो बड़े ही इंटरेस्टिंग मसल ग्रुप के ऊपर है और वो मसल ग्रुप है हमारा बाइसेप्स। तो आजकल हर एक जिम रेट को 16 इंच का 18 इंच का बाइसेप्स चाहिए कि बस और कुछ ना बने, बस मेरे बाइसेप्स बन जाए और मैं ऐसे तगड़ा दिखूँ, ऐसे चलूँ तो हाँ यार बाइसेप्स तो अच्छे बना रखे तूने। तो आज हम इसी बाइसेप्स को कवर करेंगे, इसी बाइसेप्स को ग्रो करेंगे। अब भाई बाइसेप्स चाहिए सबको, लेकिन बनाते कैसे हैं ये किसी को नहीं पता। अब पता कैसे नहीं, बहुत सारी एक्सरसाइजेस, बहुत सारे सेट्स, ओवर ट्रेनिंग। अब इस ओवर ट्रेनिंग के चक्कर में वो अपने बाइसेप्स को तो बना नहीं सकते, वो अपने और दूसरे मसल्स को जरूर बना लेते हैं इसके चक्कर में। ऑलराइट गाइस, तो आज के वीडियो में हम करेंगे बाइसेप्स का एक साइंस बेस्ड वर्कआउट जो सिर्फ बिगिनर्स के लिए नहीं, एडवांस तक सभी के लिए इफेक्टिव होगा और बढ़िया होगा। ना कोई फैंसी एक्सरसाइज, ना कोई फैंसी मशीन, ना कोई और ट्रेनिंग, एक सॉलिड बेसिक वर्कआउट जो आपके आर्म्स को बड़ा करेगा और एक गजब पंप। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बाइसेप्स का वर्कआउट शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हैं अपने बाइसेप्स को, जिससे क्या कि फोर आर्म्स ज़्यादा फटीग ना हो। अब जब हम बाइसेप्स लगाते हैं तो जिमनेट सीधे ही लगाने लगते हैं, तो उससे क्या कि उनकी फोर आर्म्स ज़्यादा फटीग हो जाती है, पहले फटीग हो जाती है और बाइसेप्स में ठीक से पंप नहीं आ पाता है। तो थोड़ा बहुत जैसे इसे डंबल ट्विस्टिंग कर सकते हैं, अल्नार फ्लेक्शन कर सकते हैं, रेडियल फ्लेक्शन कर सकते हैं। तो थोड़ा लाइट वेट से आप इसको परफॉर्म करोगे। डंबल कर्ल ले लो। तो मेनली हमारी बाइसेप्स में 3 मसल ग्रुप होते हैं। पहला आपका बाइसेप्स ब्रैकाई जो सबसे बड़ा और सबसे मेन मसल ग्रुप होता है। दूसरा होता है हमारा ब्रेकियलिस मसल ग्रुप। ब्रेकियलिस मसल ग्रुप हमारे बाइसेप्स का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एंड थर्ड जो पार्ट होता है हमारा ब्रेकियोरेडियलिस। ब्रेकियोरेडियलिस जो हमारे एक फोर आर्म्स की मसल ग्रुप होती है, फिर भी ये हमारी बाइसेप्स से जुड़ती है, पूरा बाइसेप्स को एक अच्छा लुक देने में हेल्प करती है। तो इन तीनों मसल ग्रुप के ऊपर हम वर्क करेंगे, इसी को लेके हम चलेंगे और एक बढ़िया और तगड़ा बाइसेप्स बनाएंगे। तो पहली जो एक्सरसाइज रहेगी हमारी वो है आपकी बारबल कर्ल। बारबल कर्ल वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज होती है आपकी बाइसेप्स को बड़ा करने में, आपकी बाइसेप्स को ग्रो करने में, एक मैसिव लुक देने में। इसको लगाते कैसे हैं, इसकी ट्रिक क्या है कि हम अपने बाइसेप्स को बड़ा करें, एक बढ़िया मसल पंप हमें देखने को मिले। इसमें सबसे मेन रहता है हमारा नेगेटिव मूवमेंट। जब आप नीचे आते हैं थोड़ा इसको असेंट्रिक फ्लो में स्लो लेके आए। जैसे मैंने एक कर्लिंग परफॉर्म की, अब यहाँ से हम इसको स्लोली लेके आएंगे, इससे हमारी मसल टेयरिंग ज़्यादा बढ़ेगी। अब ये मसल टेयरिंग बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, यही हमारी मसल्स को ग्रो करता है, हमारी मसल्स को बढ़ाता है। तो इसे आप हर एक्सरसाइज में परफॉर्म कर सकते हैं, जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो इसके हम 3 सेट लेंगे 8 से 12 रेपिटेशंस के बीच में। ये हमारी एक एक्सरसाइज कंप्लीट होती है बाइसेप्स की। अब आते हैं हम अपनी सेकंड एक्सरसाइज के ऊपर, वो है हमारी इंक्लाइन बेंच डंबल कर्ल, जो एक आइसोलेशन बेस्ड मूवमेंट एक्सरसाइज रहेगी, जो आपको एक बेटर स्ट्रेच देगी, एक बेटर पंप देगी। अब जो स्ट्रेचेबल जहाँ मूवमेंट होता है वहाँ ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलती है, ग्रोथ ज़्यादा होती है। इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखो। तो इंक्लाइन डंबल कर्ल को हम परफॉर्म कैसे करेंगे, बेंच को हम 45 डिग्री के एंगल पर सेट करेंगे। अपनी एल्बो का मूवमेंट थोड़ा सा पीछे की साइड में रखेंगे, थोड़ा आगे नहीं रखेंगे, थोड़ा पीछे रखेंगे। और सुपाइन फॉर्म में जितना रखेंगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि स्ट्रेच होगी। चेस्ट आउट एंड आप दोनों साथ में ले सकते हैं और स्लो असेंट्रिक फ्लो में हमें डाउन जाना है। 8 to 12 रेप्स हमें परफॉर्म करने हैं। अब जब हम डंबल कर्ल लगा रहे हैं, इसे आप इसको अल्टरनेटिव लगा सकते हो, तो थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ मूवमेंट इसका चेंज कर देंगे, जिससे आपके जो शॉर्ट हेड होता है, इस एक्सरसाइज में आपका जो शॉर्ट हेड होता है ये ज़्यादा टारगेट होता है, ये अच्छा बनता है। आपकी ब्रेकियलिस मसल ग्रो होती है, क्योंकि ये ब्रेकियलिस मसल ही आपके बाइसेप्स की साइज को बड़ा दिखाता है और थिक दिखाता है। इस एक्सरसाइज के हम 3 सेट परफॉर्म करेंगे 8 से 12 रेपिटेशंस के बीच में। वॉल्यूम ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे हम और इंटेंसिटी को बढ़ा के रखेंगे। अब आते हैं हम अपनी तीसरी एक्सरसाइज के ऊपर, वो है आपकी प्रीचर कर्ल। हम इसको मशीन में भी परफॉर्म कर सकते हैं और इसको हम वैसे बारबल के साथ में, ईजेड बारबल के साथ में भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये पीक यहाँ पे अब जो दिख रहा है आपको, इस पीक के लिए है ये एक्सरसाइज काफ़ी बेस्ट होती है प्रीचर कर्ल। इसको आप अलग अलग एंगल से लगा सकते हैं। आप इसको 1 आर्म प्रीचर कर्ल लगा सकते हैं डंबल्स के साथ में, ईजेड बार के साथ में लगा सकते हैं। आप इंक्लाइन बेंच पे इसको 1 आर्म लगा सकते हैं। कंसंट्रेशन कर्ल लगा सकते हैं अगर आपका मसल माइंड कनेक्शन अच्छा है तो। पर मैं प्रीफर करूँगा कि आप मशीन पे ज़्यादा फोकस करें, मशीन मूवमेंट पे ज़्यादा फोकस करें। मसल माइंड कनेक्शन भी बेटर बनेगा, अच्छा पीक कॉन्ट्रैक्शन भी मिलेगा और आपकी अच्छी बाइसेप्स ग्रोथ भी होगी। तो इसके भी सेम हमें 3 सेट परफॉर्म करने हैं 8 से 12 रेपिटेशंस के बीच में। बैक स्ट्रेट रखेंगे और यहाँ से
ऊपर फ्लेक्शन एंड स्लोली एसेंट्रिक में। हर एक एक्सरसाइज में ये चीज़ अप्लाई होगी कि हमें एसेंट्रिक में मतलब नेगेटिव में हमें स्लो आना है, धीरे आना है, आराम से, जिससे मसल अच्छे से फटीक हो, अच्छे से मसल्स खींचे और वापस से परफॉर्म करना है। ऐसे आपको 8 से 12 रेपिटेशन में अच्छा मसल स्टिमुलेशन देखने को मिल जाएगा। आपकी मसल्स काफ़ी ज़्यादा फटीक हो जाएगी, अच्छा पंप आ जाएगा आपकी बाइसेप्स में, क्योंकि छोटा मसल है, जल्दी पंप आएगा। रेस्ट ज़्यादा नहीं करना है आपको, हर एक्सरसाइज में कम से कम 1 मिनट का लास्ट आप रेस्ट करो, जल्दी रिकवर हो जाती है। छोटी मसल है तो जल्दी रिकवर होगी, इस चीज़ का ध्यान रखो। लास्ट एंड फाइनल एक्सरसाइज रहेगी हमारी बाइसेप्स वर्कआउट की, वो है हमारी हैमर कर्ल। हैमर कर्ल हमारे बाइसेप्स का जो आउटर एरिया होता है उसको टारगेट करता है, जो जिसे हम लॉन्ग हेड बोलते हैं उसको टारगेट करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हमारी बाइसेप्स का साइज बड़ा दिखता है, हम अपने साइज को बढ़ा सकते हैं हैमर कर्ल से। हमारा बारबल कर्ल हो गया जो आपकी ऑल ओवर बाइसेप्स को टारगेट करता है, एंड डंबल कर्ल जो आपकी शॉर्ट हेड को टारगेट करेगा। एंड थर्ड एक्सरसाइज जो हमारी पिक्चर कर्ल थी वो आपके पीक कॉन्ट्रैक्शन के लिए रहेगी। फोर्थ जो काफ़ी मस्त है हैमर कर्ल, जो आपके आउटर बाइसेप्स को, लॉन्ग हेड को टारगेट करेगी। अब कई लोग इसे कैसे परफॉर्म करते हैं, गलत वे में परफॉर्म करते हैं जिम रेट्स, तो इसको हमें कैसे सही करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जब हम इसे परफॉर्म करते हैं तो कई बिगनर्स या इंटरमीडिएट, आप कोई भी जिम रेट मान सकते हो, कि इसे ऊपर की तरफ यहाँ तक ले जाते हैं, जो कि गलत है। हमें यहाँ तक नहीं ले जाना होता है, हमें इसको यहाँ तक, जो बाइसेप्स का पीक कॉन्ट्रैक्शन होता है वहाँ तक मोर देन इनफ होता है। यहाँ हमारी बाइसेप्स फटीक हो जाती है एंड स्लोली डाउन एसेंट्रिक में वापस से परफॉर्म करेंगे, एंड यहाँ तक काफ़ी होता है, एंड स्लो डाउन, धीरे धीरे नीचे आएंगे। अब ये आपकी बाइसेप्स की थिकनेस पे वर्क करती है एक्सरसाइज, आपकी थिकनेस को बढ़ाती है, आपके बाइसेप्स के साइज को बड़ा करती है। तो इस एक्सरसाइज को आप बिल्कुल अपने वर्कआउट रूटीन में ऐड रखें। हर एक्सरसाइज रूटीन में आप एंगल्स चेंज कर सकते हो जैसे मैंने बताया, पर ये एक्सरसाइज करना मस्त होता है आपके लिए, ठीक है। अब जो ध्यान देने वाली बात रहेगी वो ये है कि इसमें हम अपनी वॉल्यूम को ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, वॉल्यूम इसमें कम रखेंगे, बिकॉज ऑफ ये एक छोटा मसल है। इसको हम 10 से 12 सेट्स में भी अच्छे से फटीक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। इससे भी हम अपने बाइसेप्स को ग्रो कर सकते हैं। ज़्यादा लगाएंगे ओवर ट्रेनिंग से कोई फ़ायदा नहीं है, आप कितने भी लगा लो। अब ऐसे बोलते रहते कि यार नहीं और लगाऊंगा यार, जाते कोई भी एक्सरसाइज लगा रहे हैं, चेस्ट लगा रहे हैं, तो भी वो बाइसेप्स के एक न एक एक्सरसाइज लगा के जाते ही हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है? कुछ नहीं फ़ायदा होता है। आपकी बाइसेप्स ग्रो होती है? नहीं होती है, आपको ये भी पता है। आप डेली लगाते हो फिर भी नहीं होती है। वीक में आप इसे 2 बार परफॉर्म करो। आप आपका पुश पुल लेग परफॉर्म करो तो उसके साथ में परफॉर्म करो। आप ब्रो स्प्लिट करो तो आप इसको अलग अलग अपने अकॉर्डिंग वर्कआउट स्केड्यूल के अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो। मोर देन इनफ होता है। उसके अलावा इसको ओवर ट्रेनिंग करने की आपको कोई भी नीड नहीं है। हाँ, आप वीकली प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हो, वो बेस्ट होता है। आप वेट इंक्रीज कर सकते हो या फिर रेपिटेशंस इंक्रीज कर सकते हो, जो आपकी मैक्सिमम ग्रोथ के लिए एक बढ़िया साइन होता है। इसके बाद आपको ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है। अब ईगो लिफ्टिंग, बाइसेप्स में ईगो लिफ्टिंग किस काम की? पहली बात तो अब बाइसेप्स छोटा मसल है, एक्सरसाइज भी हमें कम करनी पड़ती है इसके लिए। ज़्यादा वेट उठाओगे, ईगो लिफ्टिंग होगी। अब ईगो लिफ्टिंग करोगे तो आपकी बाइसेप्स तो बनेगी नहीं बिल्कुल भी, आपके और दूसरे जो मसल ग्रुप्स हैं वो ज़्यादा ऐड होने लगेंगे, तो उसमें आपका ही लॉस होगा, आपकी बाइसेप्स भी ग्रो नहीं होगी। फिर आप बोलोगे कि यार बाइसेप्स ही ग्रो नहीं हो रही, इतनी बाइसेप्स लगाने के बावजूद। तभी इतनी बाइसेप्स नहीं लगानी। 3 सेट मोर देन इनफ, 10 से 12 सेट्स, और आधे से पौन घंटे में ये वर्कआउट ख़त्म, फिनिश। तो इन बोनस टिप्स का आप बिल्कुल ध्यान रखो और अपने बाइसेप्स की मैक्सिमम ग्रोथ करो। ऑलराइट गाइस, तो ये आपके बाइसेप्स का वर्कआउट फिनिश हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई गाइडेंस के साथ। तब तक आप मेरे पेज को लाइक करो, फॉलो करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।